Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is migraine. माइग्रेन क्या होती है? बेसिकली माइग्रेन में पल्सेटिंग हेडेक होता है जो कि यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू वन साइड, और इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे 4 to 48 आवर्स लिखी हुई है, पर लिपिन कॉर्ड में इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है 2 to 72 आवर्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंसेस होते हैं, तो इसी हवाले से जो है यहाँ पे 4 to 48 आवर्स है, क्योंकि कैदी टिरपाल से ये लिया गया, तो इसमें जो ड्यूरेशन का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब माइग्रेन में होता क्या है? बेसिकली पल्सेटिंग हेडेक होता है, और पेशेंट को जो है नोजिया, वोमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब पेशेंट जो है लाइट को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता, और साउंड को वर्टिगो, लूज मोशन। ठीक है, और ये लाइट जो है, लाइट बेसिकली लाइट भी खुद जो है माइग्रेन काज करवाती है, साउंड भी जो है माइग्रेन काज करवाती है। उसमें आगे बताऊंगा कि माइग्रेन के टाइप्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लाइट और साउंड जो है मतलब ये करवाती है, उसके टाइप में डिफाइन किया गया है आगे इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करें माइग्रेन के टाइप्स की, तो माइग्रेन बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है माइग्रेन विथ ओरा, और दूसरी होती है माइग्रेन विदाउट ओरा। ठीक है, जो माइग्रेन विथ ओरा होती है उसको क्लासिकल कहा जाता है, और माइग्रेन विदाउट ओरा को कॉमन माइग्रेन कहा जाता है। ठीक है, अगर माइग्रेन हम बात करें विदाउट ओरा की, तो ओरा बेसिकली कहते हैं लाइट को। ठीक है, ओरा क्या कहते हैं? ओरा कहते हैं लाइट को। तो अगर बात करें इसको सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करूं माइग्रेन विदाउट ओरा को, तो ये वो हेडेक होता है जो कि एग्रावेटेड होता है फिजिकल एक्टिविटी से, लाइकवाइज नोजिया, लाइट, साउंड, वोमिटिंग। ठीक है, अगर साउंड हो तो उसकी वजह से जो पेन एग्रावेट होगा, तो वो कौन सी माइग्रेन होगी? वो होगी माइग्रेन विदाउट ओरा, क्योंकि उसमें लाइट नहीं है ना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, अगर बात करें हम माइग्रेन विथ ओरा की, तो विथ ओरा में क्या होता है कि विजुअल सेंसरी जो है एक्सपीरियंस करता है, प्रेजिस्ट करता है। ठीक है, माइग्रेन विथ ओरा में क्या करता है? विजुअल। ठीक है, विजुअल सेंसरी एक्सपीरियंस, विजुअल सेंसरी एक्सपीरियंस इसमें करता है। अच्छा, विजुअल सेंसरी एक्सपीरियंस में क्या होता है? बेसिकली अगर फ्लिकरिंग ऑफ लाइट है, लाइट के चमचमाना होता है जो मतलब कि डिफ़िकल्टी करता है, वो भी माइग्रेन काज करा सकता है। और दूसरा होता है स्पॉट्स। ठीक है, डिफरेंट किस्म के स्पॉट्स हों अगर आपके सामने यूँ रखे जाएं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, तो इस वजह से जो होती है वो भी एक किस्म की ओरा, मतलब वो भी एक किस्म की लाइट है जिसकी वजह से माइग्रेन हो रहा है, तो उसको हम माइग्रेन विथ ओरा कहते हैं। ठीक है, फर्दर अब मूव करें तो ड्रग थेरापी। अच्छा, ड्रग थेरापी माइग्रेन की जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसकी स्वेरिटी पे। अगर माइग्रेन माइल्ड है, मॉडरेट है और स्वेयर है, तो उस हिसाब से उसकी ड्रग थेरापी की जाती है। ठीक है, अगर मिल्ड माइग्रेन है तो क्या होता है? मिल्ड माइग्रेन में मिल्ड माइग्रेन में एक या एक से कम अटैक्स होते हैं पर मंथ में, और ये भी एक थ्रोम्बिंग हेडेक होता है, बट टॉलरेबल होता है, और इसकी ड्यूरेशन अप टू 8 आवर्स, डज नॉट इनकैपेसिटेट द इंडिविजुअल। इनकैपेसिटेट क्या होता है? इनकैपेसिटेट बेसिकली होता है पेशेंट की स्ट्रेंथ, पावर, जो बेसिकली मस्कुलर पावर होती है, वो इसमें माइल्ड वाली में कम नहीं होती। ठीक है, अच्छा, ड्रग्स कौन कौन सी दी जाती है? माइल्ड को ट्रीट करने के लिए सिंपल एनाल्जेसिक देंगे हम, एनसेड्स देंगे, और अगर वोमिटिंग है तो एंटी इमेटिक ड्रग्स भी देंगे। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अनदर टाइप, मॉडरेट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्वेरिटी, ड्रग थेरापी। ठीक है, ये ड्रग थेरापी के बेसिस पे है। ड्रग थेरापी मॉडरेट की बात करते हैं। मॉडरेट में क्या होता है? एक या उससे ज़्यादा अटैक्स होते हैं पर मंथ में। ये भी थ्रोम्बिंग हेडेक होता है, पर इसमें मोर इंटेंस होती है। ठीक है, अच्छा, ये 6 to 24 आवर्स तक इसकी ड्यूरेशन होती है। नाउजिया, वोमिटिंग, फंक्शनली इम्पेयर्ड। और ड्रग्स कौन कौन सी यूज आती हैं? स्ट्रॉन्ग एनसेड्स देते हैं हम, कॉम्बिनेशंस देते हैं, एंटी इमेटिक्स देते हैं, और स्पेसिफिक एंटी माइग्रेन ड्रग्स। ये मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक एंटी माइग्रेन ड्रग्स वो होती हैं जिनका सफिक्स शुरू होता है ट्रिप्टोन के साथ। ट्रिप्टोन मतलब उन ड्रग्स के लास्ट में जो है ट्रिप्टोन होता है। ठीक है, रिजाट्रिप्टोन, स्ट्रिमाट्रिप्टोन। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये एंटी माइग्रेन ड्रग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ट्रिप्टोन, और एर्गोट प्रिपरेशंस भी यूज़ की जाती हैं माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अगर सिंपल जो है माइल्ड कंडीशन है, तो उसमें हम एनाल्जेसिक्स देंगे, एनसेड्स देंगे, और जो है एंटीमेटिक देंगे। अगर मॉडरेट कंडीशन है, मॉडरेट में क्या करेंगे हम? मॉडरेट में जो है स्ट्रॉन्ग एनसेड्स, कॉम्बिनेशंस, एंटीमेटिक, एंटी माइग्रेन ड्रग्स और एर्गोट प्रिपरेशंस भी देंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्वेयर माइग्रेन। अगर स्वेयर माइग्रेन की बात करें तो स्वेयर क्या होता है? बेसिकली उसमें 2 to 3 और मोर अटैक्स पर मंथ। ठीक है, और इसमें वर्टिगो, डिजीनेस, ठीक है, वोमिटिंग, ग्रोसली इनकैपेसिटेट। मैंने आपको इनकैपेसिटेट का पहले मतलब बता दिया था। अच्छा, अब बात करते हैं ड्रग्स की।
तो ड्रग्स हम स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक देते हैं, एनसेड्स की कॉम्बिनेशन देते हैं, एंटीमेटिक देते हैं, स्पेसिफिक एंटीमाइग्रेन ड्रग्स। कौन सी एंटीमाइग्रेन ड्रग्स? सुमाट्रिप्टन और रिजाट्रिप्टन। ये दो जो ड्रग्स हैं एंटीमाइग्रेन ड्रग्स हैं जो कि स्पेसिफिकली यूज़ की जाती हैं फॉर द माइग्रेन। और उसके अलावा इर्गोटामाइन और डायहाइड्रोइर्गोटामाइन, ये जो हैं ये इर्गोट की क्लास से ड्रग्स बिलोंग करती हैं। इर्गोट, ठीक है, ये इर्गोट से बिलोंग करती हैं। तो उनमें कौन सी इर्गोट में कौन सी ड्रग्स आती हैं? होती है इर्गोटामाइन और दूसरा होता है डायहाइड्रोइर्गोटामाइन। ये भी जो है बेसिकली सीवियर कंडीशन में यूज़ की जाती हैं फॉर द माइग्रेन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस मतलब ये कि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स जो होती हैं वो हमें कम करनी होती है, उसको प्रिवेंट करना होता है ना। तो उसके लिए हम जो प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करते हैं वो उनमें कौन कौन से प्रोफाइलेक्सिस होती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? उसमें होती है बीटा ब्लॉकर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी कन्वर्जेंस और 5-HT एंटागोनिस्ट्स, जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते, नॉट यूज मच। अच्छा, बीटा ब्लॉकर में कौन सी? प्रोपेनोलोल, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रिप्टिलिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में विरापामिल और एंटी कन्वर्जन में वेल्पोरिक एसिड, गाबापेंटेनिन और टोपिरामेट। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफाइलेक्सिस माइग्रेन में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी से पहले मैं आपको एक और पिक्चर शो कर दूं, ठीक है? हाँ, माइग्रेन इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, माइग्रेन के भी, हेडेक के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना। एक होता है माइग्रेन जो कि मतलब अगर एक साइड के ब्रेन की एक साइड में अगर पेन हो रहा है किसी भी एक पोर्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड कवर हो रही है, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेन। ठीक है, अगर आंख वाले पोर्शन के सराउंडिंग में पेन हो रहा है इस वाली साइड पे, ठीक है, ये देखें आपने सर्किल कर रहा हूँ तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, अगर बैंड के शेप में हेड के फोरहेड के मतलब फ्रंट में जो पेन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, ये टेंशन हेडेक होता है। अच्छा, अगर एक साइनस के करीब, यहाँ पे साइनस कैविटीज़ होती है ना, तो अगर उसके करीब अगर पेन हो रहा है और उसके आईब्रोज के अपर साइड पे थोड़ा सा, तो ये होता है साइनस। ठीक है, इसकी मतलब क्लासिफिकेशन है ये हेडेक की ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर अकरिंग। ठीक है, अगर वो ब्रेन की एक साइड पे अकर हो रहा है तो वो माइग्रेन है, अगर आँख के सराउंडिंग में अकर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर तो ये क्लस्टर होता है हेडेक। ठीक है, आई होप you might clear now. So now we are moving towards the pathophysiology. जी हाँ, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि बेसिकली क्रेनियल नर्व होती है 5। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगमिनल नर्व। ये क्रेविनियल नर्व 5 होती है, जिसकी एक्टिवेशन से क्या होता है, न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, न्यूरोपेप्टाइड्स में कौन कौन से न्यूरोपेप्टाइड्स? VIP, ठीक है, और सब्सटेंस P और उसके अलावा CGRP। ठीक है, VIP का बेसिकली क्या होता है फुल फॉर्म? इसका ये होता है वेजो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, वेजो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड ये रिलीज होता है सब्सटेंस P और CGRP। ये जो है क्रेनियल नर्व्स 5 से रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये 3 काम करते हैं। ये जो हैं ये तीनों रिलीज़ होते हैं और एक इनमें से क्या करते हैं, ये एक जो है इनमें से पहला काम ये करते हैं मास्ट सेल की डिग्रेडेशन कराते हैं, जिसमें से हिस्टामाइन रिलीज होता है जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को फर्दर प्रोसीड करेगा। और दूसरा क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सट्रावेस्टेशन। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन की एक्सट्रावेस्टेशन करने के बाद ये और भी एक काम करते हैं, वो होता है वेजोडायलेशन। और चौथा काम करते हैं ये नोसिसेप्टर को एक्टिव करते हैं। ठीक है, ये 4 काम जो है बेसिकली ये करते हैं। एक एक्टिवेशन करते हैं नोसिसेप्टर की, दूसरा मास्ट सेल की डिग्रेडेशन कराते हैं, तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन की एक्स्ट्रावेसेशन कराते हैं, और चौथा जो क्रेनियल वेजल्स होती हैं उनमें जो है वेजोडायलेशन करवाते हैं। ठीक है, ये आप बात जहन में बिठा लें कि माइग्रेन जब भी होती है तो माइग्रेन में वेजोडायलेशन होती है। ठीक है, तो अब अगर वेजोडायलेशन हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वही ड्रग्स ट्रीट करेंगे इसको जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएं। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर माइग्रेन में वेज़ोडायलेशन हो रही है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, मास से रिलीज हो रहे हैं, तो नोसिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो सेम वेज इसके अपोजिट में अगर कोई ड्रग जो इसको माइग्रेन को ट्रीट करेगी तो वो ड्रग्स होंगी जो कि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दो क्लास ऑफ ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, एक होती हैं एर्गोट्स, दूसरी होते हैं ट्रिप्टोन्स। अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली एर्गोट और ट्रिप्टोन्स जो हैं इनका काम ये होता है कि न्यूरोपेप्टाइड्स जो कि यहाँ पे रिलीज़ हो रहे थे इसको इनहिबिट करा देते हैं, ठीक है। और ये कैसे कराते हैं, बेसिकली क्रेनियल नर्व 5 पे एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं 5-HT1B और दूसरा होता है 5-HT1D। ये दो रिसेप्टर्स होते हैं। ये दोनों रिसेप्टर्स जो हैं इन दोनों रिसेप्टर्स पे है एर्गोट और ट्रिप्टोन्स। ये दोनों क्लासेस ऑफ ड्रग जो है आके बाइंड होती हैं और एज ए एगोनिस्ट तौर पे वर्क करती हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर पे एगोनिस्ट तौर पे वर्क करती हैं और जो है ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स है इनको रिलीज़ होने से इनहिबिट कर देती हैं। जैसे ही रिलीज होने से इनहिबिट हो जाते हैं तो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर वो भी बंद हो जाता है, वेज़ोडायलेशन बंद हो जाती है और इसके अलावा 5-HT1B और 5-HT1D जो रिसेप्टर हैं वो सेम रिसेप्टर जो हैं वेजल्स में भी मौजूद होते हैं। और अल्फ़ा रिसेप्टर भी मैंने आपको पढ़ा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, तो अल्फ़ा रिसेप्टर जो हैं वेजल्स में मौजूद होते हैं। तो ये एर्गोट जो है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे एज अल्कोलाइड एज एगोनिस्ट तौर वर्क करता है, एज एगोनिस्ट तौर पे वर्क करता है और अल्फ़ा 1 पे बाइंड होके वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। उसके अलावा एर्गोट और ट्रिप्टोन्स ये दोनों जो हैं 5-HT1B पे एक्ट करते हैं और ये भी जो है फर्दर वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। अच्छा, इन ड्रग्स के नतीजे में होता क्या है कि पहला काम करते हैं ये डिक्रीज द न्यूरोपेप्टाइड रिलीज सो द लेस वेज़ोडायलेशन एंड लेस पेन, और दूसरा क्या करवाते हैं, काज द डायरेक्ट वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये इन दोनों ड्रग्स का काम है। अब मैंने बता दिया कि इसका मैकेनिज्म कैसे था और ये कैसे एक्ट करती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एर्गोट्स, ठीक है। एर्गोट्स बेसिकली ये अक्यूट माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एर्गोट में मैंने बता दिया कि रिसेप्टर होते हैं क्रेनियल नर्व 5 पे जो कि बाइंड करते हैं न्यूरोपेप्टाइड को रिलीज होने से बचाते हैं, वेज़ोडायलेशन को इनहिबिट करते हैं, नोसिसेप्टर को एक्टिवेट करने से बचाते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं। और ये कैसे करते हैं, ये बेसिकली एगोनिस्ट होते हैं किस पे, 5-HT1B पे और 5-HT1D रिसेप्टर पे, और जो है लेस रिलीज ऑफ न्यूरोपेप्टाइड एंड वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये काम करते हैं। और इसके अलावा ये पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे वर्क करते हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे, जो मैंने आप बताया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में जो कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और फर्दर वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, एर्गोट क्लास में दो किस्म की ड्रग्स आती हैं, एक होती है डायहाइड्रोएर्गोटामाइन और दूसरा होता है एर्गोटामाइन, ठीक है। एर्गोटामाइन जो है सबलिंगुअल फॉर्म में मौजूद होती है और डायहाइड्रोएर्गोटामाइन इंट्रावीनियस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रानेजल फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक बात आप याद रख लें कि एर्गोट शुड नॉट बी यूज्ड इन दोज दैट आर प्रेग्नेंट, ठीक है, और विथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़। क्योंकि देखें ना, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उसमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का हाई होना होता है बेसिकली। तो अब डायहाइड्रोएर्गोटामाइन जो फर्दर जो वेज़ो कंस्ट्रक्शन कराएगा तो वो तो फर्दर जो है वेज़ल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, वो तो बेसिकली जो है ना किसी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। Now we are talking about the last class of the drug, that is the triptans, and triptans act as a agonist at 5-HT1B and 5-HT1D receptor, और ये भी जो है वेज़ो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि 5-HT1B 5-HT1B ये रिसेप्टर मौजूद होता है किस पे, वेज़ल्स पे, अगर इस रिसेप्टर पे ट्रिप्टोन बाइंड करता है तो ये जो है वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। और उसके अलावा यही रिसेप्टर क्रेनियल नर्व 5 पे मौजूद थे जहाँ पे ट्रिप्टोन बाइंड हो रहे थे और जो है न्यूरोपेप्टाइड जो थे उनको रिलीज़ होने से इनहिबिट करवा रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा अगर ड्रग्स की बात करें कि ट्रिप्टोन ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, तो सीमाट्रिप्टोन, ठीक है, ज़ोल्मीट्रिप्टोन, रिज़ाट्रिप्टोन, एलिट्रिप्टोन, एल्मोट्रिप्टोन, नैराट्रिप्टोन, फ्रोवाट्रिप्टोन, ये सब जो ड्रग्स होती हैं
ये ट्रिप्टोन ड्रग्स हैं जो कि बेसिकली स्पेसिफिकली एंटी माइग्रेन एक्टिविटी शो करते हैं।